एयर कंडीशनर का, स्प्लिट एयर कंडीशनर का कभी कभी होता है कि इंडोर नहीं चल रहा होता है, आउटडोर चल रहा होता है। कभी कभी ऐसा होता है आउटडोर चल रहा होता है, इंडोर नहीं चल रहा होता है। दोनों को आज स्टेप बाय स्टेप बारी बारी से हम समझेंगे कि अगर स्प्लिट एयर कंडीशनर का आउटडोर नहीं चल रहा है और इंडोर चल रहा है तो क्या फॉल्ट होते हैं। आज स्टेप बाय स्टेप हम समझने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि अगर फैन मोटर नहीं चल रहा है आउटडोर का या फिर इंडोर का ब्लोअर नहीं चल रहा है तो उसमें क्या फॉल्ट होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर इंडोर हमारा चल रहा है, आउटडोर को भी सप्लाई मिल रहा है, आउटडोर का कंप्रेसर चल रहा है, लेकिन फ़ैन मोटर नहीं चल रहा है। अब पहले बात करते हैं कि अगर फ़ैन मोटर नहीं चल रहा होगा तो क्या दिक्कत आएगी उसमें। सबसे पहले तो कूलिंग नहीं होगा, उसके बाद क्या होगा कि कंप्रेसर अगर हमारा 10 मिनट या फिर 15 मिनट या फिर 5 मिनट चलना चाहिए तो उतनी देर नहीं चलेगा, बल्कि सिर्फ 1 मिनट के ही अंदर या फिर 30 सेकंड के ही अंदर हमारा कंप्रेसर ट्रिप हो जाएगा हीट होकर के। ये प्रॉब्लम होगा कि अगर आउटडोर का फ़ैन मोटर नहीं चल रहा है तो ये प्रॉब्लम होगा। अब बात करते हैं कि उस फॉल्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे कि उसमें क्या फॉल्ट है सिस्टम में। उसमें हो सकता है कि अगर आउटडोर का फ़ैन मोटर नहीं चल रहा है तो कैपेसिटर ख़राब होगा। कैपेसिटर में देखिए 3 तरह की कैपेसिटी होगी। एक कैपेसिटर में कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है कि फ़ैन मोटर के लिए अलग कैपेसिटर लगाया जाता है छोटा सा, और कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जिनमें एक ही कैपेसिटर के अंदर फ़ैन मोटर और कंप्रेसर दोनों की सप्लाई दी जाती है रनिंग और स्टार्टिंग के लिए। तो कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिनमें अलग अलग कैपेसिटर लगाया जाता है। आप देख सकते हैं इस तरह से फ़ैन मोटर का कैपेसिटर होता है, और दूसरा आप देखेंगे इस तरह से ये हमारा कंप्रेसर का कैपेसिटर होता है जो कि बड़े साइज़ में होता है, और छोटे साइज़ में होता है ये कंप्रेसर हमारे फ़ैन मोटर का कैपेसिटर होता है। तो सबसे पहले हमें चेक करने के लिए कि हमारा फ़ैन मोटर नहीं चल रहा है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। कैपेसिटर अगर ख़राब होता है तो उसमें देखिए कैपेसिटर में पहचानने की सबसे सिंपल सा होता है, कुछ भी बाहर से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट चलाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें देखिए सिंपल सा होता है प्रोसेस समझने की, समझ लेना चाहिए कि कैपेसिटर ख़राब है कि नहीं ख़राब है। क्योंकि अगर देखिए होता है क्या है, लीकेज हो जाता है कैपेसिटर लीकेज होता है। आप निकाल करके इस तरह से हिला करके देखेंगे तो उसमें ऑयल की तरह जैसे कुछ हिलता है उसमें, जबकि नए कैपेसिटर में कभी भी इस तरह से हिलाने पर उसमें से कुछ ऐसा नहीं होता है कि उसमें कुछ अलग हो गया है या फिर कुछ टूट गया है। जबकि पुराना कैपेसिटर होता है उसमें लीकेज होता है, कभी कभी ऑयल उसमें से फेंक देता है, और कभी होता है उसका पॉइंट, उसका जो आप देख सकते हैं पॉइंट, उसका पॉइंट कभी कभी जल जाता है, जिससे हमारा कैपेसिटर ख़राब माना जाता है। या फिर लीकेज होता है, ऑयल फेंक देता है, उसमें से ऑयल बाहर निकल जाता है तो भी उस समय हमारा कैपेसिटर काम करना बंद कर देता है। तो अगर फ़ैन मोटर नहीं चल रहा है आउटडोर का तो इस तरह से चेक कर पाएंगे। अगर कैपेसिटर हमारा सही है तो फ़ैन मोटर को आप दूसरा कैपेसिटर, एक नया उसी मान का कैपेसिटर, अगर 5 यूएफ का है या फिर 3 यूएफ का है या फिर 2.5 यूएफ का है, जितने यूएफ का कैपेसिटर है आप नया कैपेसिटर डाल करके देख लीजिए कि उसमें क्या खराबी है, कैपेसिटर ख़राब है या फिर फ़ैन मोटर ख़राब है। अगर नया कैपेसिटर डालने पर भी फ़ैन मोटर नहीं चल रहा है तो वह फ़ैन मोटर ख़राब हो सकता है। और फ़ैन मोटर में क्या होता है, ख़राबी क्या होता है, देखिए उसमें होता है कि उसका जो शाफ्ट होता है, शाफ्ट कभी कभी उसमें बेरिंग के ऊपर चलता है। वह शाफ्ट क्या होता है, कभी कभी वो जाम हो जाता है, बेरिंग काम करना बंद कर देता है, जिससे क्या होता है कि हमारा फ़ैन मोटर काम नहीं कर रहा होता है, वहाँ पे चल नहीं पाता है, रन नहीं कर पाता है फ़ैन मोटर। तो उसका क्या होता है, बेरिंग चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर। अगर फ़ैन मोटर नहीं चल रहा है तो उसका शाफ्ट कभी कभी होता है कि फ़ैन मोटर की बेंडिंग जल जाती है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, वहाँ पर भी होता है कि फ़ैन मोटर काम नहीं कर रहा होता है। अब हो गया हमारा आउटडोर का फ़ैन मोटर अगर नहीं चल रहा है, सिंपल सा प्रोसेस है कि यही फॉल्ट होंगे फ़ैन मोटर में आउटडोर के। अब बात करते हैं कि इंडोर का अगर ब्लोअर मोटर हमारा नहीं चल रहा है तो आउटडोर को हम सप्लाई मिल जाती है। देखिए पीसीबी सप्लाई, तो उसे में होता क्या है सिस्टम में, स्प्लिट एयर कंडीशनर में, कि पीसीबी सप्लाई देती है आउटडोर को। आउटडोर तो सप्लाई दे दिया,
लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पर कि आउटडोर तो रिले से कनेक्शन होता है, उसका रिले ने आउटडोर को सप्लाई दे दिया। लेकिन इनडोर में क्या होता है कि उसमें हाई मीडियम लो के लिए अलग से सप्लाई दी जाती है, जो कि फ़ैन मोटर जिस पे काम करता है, ब्लोअर फैन मोटर काम करता है जिस पे। तो वहाँ पर क्या होता है कि उसका भी कैपेसिटर लगा होता है, उसी पीसीबी के अंदर कैपेसिटर लगा होता है। कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो कि कैपेसिटर छोटा सा, आप देख सकते हैं इस तरह से कैपेसिटर एक छोटा सा बाहर लगाया जाता है, 2.5 यूएफ का या फिर 3 यूएफ का कैपेसिटर। जिस मान का मोटर होता है, ब्लोअर मोटर होता है, उसी मान का कैपेसिटर भी लगाया जाता है। आप देख सकते हैं इस तरह से कैपेसिटर होता है, ब्लोअर मोटर का कैपेसिटर ब्लैक कलर का होता है। तो वह कैपेसिटर भी कभी कभी कमज़ोर हो जाता है, जिसके वजह से ब्लोअर मोटर काम नहीं करता है। और कुछ होता है, कभी कभी होता है कि उसके कभी वायरिंग कट जाए, या फिर चूहा, कभी कभी होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में एयर कंडीशनर लगे होते हैं उसमें क्या होता है, चूहा घुस करके उसमें काट देते हैं, तो वायर कटेगा तो भी ब्लोअर फैन मोटर नहीं चलेगा। अगर कैपेसिटर कमज़ोर होगा तो भी ब्लोअर मोटर नहीं चलेगा भी तो वहाँ पर बहुत जाम चलेगा। जिससे अब यहाँ पर बात करते हैं कि उसमें फॉल्ट क्या आएंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम आएंगे, क्या देखने को मिलेगा। अगर ब्लोअर मोटर हमारा नहीं चल रहा होगा, आज बहुत गर्मी हो रही है, अगर ब्लोअर मोटर हमारा नहीं चल रहा होगा तो आउटडोर के पास हम देखेंगे, आउटडोर के पास उसके सक्शन लाइन पे बहुत तेज़ी से बर्फ़ जमता है, और बर्फ़ जमता है और थोड़ी देर एक कंप्रेसर चलता है। अगर 10 मिनट चलना होता है तो वहाँ पर 2 मिनट या फिर 1 मिनट ही कंप्रेसर चलता है, और वहाँ पर हीटिंग होकर के ट्रिप हो जाता है वहाँ पर, अगर इंडोर का ब्लोअर नहीं चल रहा होगा तो। ये सिंपल सा फॉल्ट होता है, समझने की कि आप समझ पाएंगे कि उसमें क्या फॉल्ट है। तो उसे रिपेयर करने के लिए आपके पास कैपेसिटर है तो कैपेसिटर नया लगा करके देखिए, या फिर उसमें चेक करिए कि आप उसमें भी देखिए, जैसे जिस तरह से आउटडोर का फैन मोटर होता है उसी तरह से इंडोर का ब्लोअर मोटर भी उसी तरह से, उसका बेरिंग कभी कभी ख़राब हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, कई बार मैं इस तरह के मोटर में चेंज कर चुका हूं, या फिर उसका ब्लोअर, उसका वियरिंग जो बेरिंग होता है उसमें बेरिंग भी कई बार मैं चेंज कर चुका हूं, जिससे क्या होता है उसका शाफ्ट काम नहीं करता है, ब्लोअर मोटर काम नहीं करता है। इस तरह से होता है कि इंडोर हो या फिर आउटडोर हो, अगर ब्लोअर मोटर काम नहीं कर रहा है या फिर आउटडोर का फैन मोटर काम नहीं कर रहा है, तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप फॉल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा कैपेसिटर कमज़ोर है, या फिर ब्लोअर मोटर का कैपेसिटर कमज़ोर है, या फिर ब्लोअर मोटर का बेरिंग ख़राब है, या आउटडोर मोटर का बेरिंग ख़राब है। इस तरह से हम समझ सकते हैं। आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो, समझ में नहीं आया हो, तो बेझिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक, लास्ट में मैं फिर बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक amresh 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।